क्रोध में पार्वती, कुल्लू की दुर्गति। कैमरे में साक्षात पहाड़ों की बरसात। जो 100 साल से टिका रहा, वो इस सैलाब में नहीं रहा। चीर दिया पर्वत, निगल ली दीवार, सांसें रोक देने वाला जल प्रहार। गांव-गांव, शहर-शहर, वेदर का टेरर। फ्लड फियर फाइल्स। जी हां, कश्मीर से केरल तक इसका नया चैप्टर रिलीज हो चुका है, जिसकी हर तस्वीर मानसूनी बारिश के कहर की कहानी कह रही है। मैं शिरीन आपको अगले 1 घंटे तक वेदर के टेरर के बारे में बताऊंगी। ऐसे ऐसे शॉकिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो आज से पहले कैमरे में कभी कैप्चर नहीं हुए। लेकिन पहले मैं आपको वो बातें बता देती हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट है। भारी बरसात और बाढ़ के चलते वहां 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी कि हिमाचल पर महासंकट टला नहीं है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वहां से पहाड़ दरकने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर में नदी नाले सब इस वक्त उफान पर हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का रेड अलर्ट है और इसे देखते हुए नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा में भी बारिश का रेड अलर्ट है। इधर गुजरात की बात करें तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट गुजरात में है। राजकोट का आशापुरा बांध ओवरफ्लो हो जाने की वजह से पानी शहर भर में घुस चुका है और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वहां से भी वो डरा देने वाली है। कुल्लू कार बही, सोलन बाल बाल बचे। कुल्लू जिंदगी की जंग। बादलों का मूड बिगड़ जाए तो पानी कयामत के 100 रंग दिखा सकता है। उत्तर के पहाड़ी सूबे हिमाचल में जल प्रहार से मचे हाहाकार की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश में बरसात ने शनिवार से रफ्तार पकड़ी तो देखते ही देखते नदी नालों में उफान आ गया और हालात बिगड़ने लगे। ये तस्वीरें कुल्लू जिले के मनाली की हैं, जहां पानी की मनमानी ने नालों को समंदर बना दिया तो कारें नाव की तरह बहती चली गईं। मूसलाधार बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर है और किसी को बख्शने को तैयार नहीं है।
कुल्लू की ये तस्वीर भी इसी का प्रमाण है, जहां एक कार देखते ही देखते नदी में समा गई। मनाली की ये तस्वीर भी डराने वाली है, जहां लहरों के उफान ने पहली आध खोखली की और फिर देखते ही देखते 2 दुकानें और एटीएम नदी में समा गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इमारत में कोई नहीं था, वरना नुकसान बड़ा हो सकता था। मूसलाधार बारिश के चलते कहीं नदियों का कोहराम है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश में सोलन की कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 का है। यहाँ लैंडस्लाइड के दौरान एक कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। लैंडस्लाइड के बीच जिस वक्त बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे गिर रही थी, ठीक उसी वक्त ये कार फुल स्पीड में वहां से गुजर रही थी। कार की स्पीड जरा भी स्लो होती तो बचना मुश्किल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के चलते बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और सोलन से ही आई चट्टान खिसकने की एक और तस्वीर देखिए। परवाणु शिमला हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही के बीच लैंडस्लाइड हो गया। गनीमत ये रही कि कोई गाड़ी चट्टानों की चपेट में नहीं आई। एक तरफ लैंडस्लाइड का कहर है तो दूसरी तरफ सैलाब है, जिसका जोर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ फेंकने पर अड़ा दिखाई दे रहा है। कुल्लू के द्वाड़ा का ये पैदल पार पुल पानी की इसी जिद का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते शिमला में सतलुज नदी उफान पर है, जिसके पानी ने सुन्नी चाबा पावर हाउस को ठप कर दिया। अगर ये जल्दी चालू नहीं हुआ तो शिमला के लोगों को बिजली और पानी का गंभीर संकट झेलना पड़ सकता है। मूसलाधार बरसात के चलते हिमाचल की सारी नदियां सैलाबी तेवर दिखा रही हैं। हम आपको इसके कहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, ये तस्वीरें मनाली अटल टनल के पास तोलिंग नाले की हैं, जिससे उठते थपेड़ों ने बाईपास का एक हिस्सा हथिया लिया। दूसरी तस्वीर चंबा की है, जहां पानी की धार पुल का एक हिस्सा अपने साथ ले गई। तीसरी तस्वीर मंडी की है, जहां पंचवक्त्र मंदिर का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। बरसाती नदियों का हाल ये है कि वो अचानक किधर का रुख करें, जमीन का कौन सा हिस्सा हड़प जाए और किसकी जान कब आफत में फंस जाए, कहना मुश्किल है। ये कुल्लू का चारूदू गांव है। यहाँ ब्यास नदी की धार ने रुख बदला तो एक घर टापू बन गया और इसमें रहने वालों की सांस अटक गई। लेकिन जैसे ही खबर मिली, एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम एक्टिव हुई और रस्सियों की मदद से लोगों को बाहर निकालने की मुहिम शुरू हो गई। 48 घंटे से हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई है, भारी नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन जो जाने हैं वो कम गई है। और हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से और जो पर्यटक है उनसे ये अनुरोध किया है कि नदी और नालों के किनारे मत जाइए। अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। पर्यटक हमारे रुके हुए हैं और वो सब सेफ है, किसी प्रकार की कोई खतरे की बात नहीं है। 2 दिन की हमने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विभाग ने भी हिमाचल प्रदेश को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। 24 घंटे की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही रेनफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। ऊना स्टेशन है, वहाँ पे जो 228 mm बारिश रिकॉर्ड की गई एक्सट्रीमली। प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, देखिए वो है कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे जैसे सोलन, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहाँ लाहौल स्पीति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है हैवी रेनफॉल का। और तो फ्लड की फियर फाइल तो दिल्ली में भी खुली है। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली बेहाल हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हैं। जुलाई के सेकेंड वीक में ही दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सोचिए, बरसात का ब्रेक फेल हुआ
तो दिल्ली में बारिश किस तरीके से और ज्यादा बुरा हाल कर सकती है। 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है दिल्ली में बारिश ने। साल 1982 के बाद जुलाई महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है दिल्ली में। और अगर इससे पहले की बात करें तो 25 जुलाई 1982 में 169.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, यानी वो जुलाई का चौथा हफ्ता था। 2003 में दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 133.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं साल 2013 में दिल्ली में 123.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। आसमान से बरसी आफत के बाद दिल्ली कितनी डूब गई है, कहां पर किस तरह के हालात हैं, फ्लड स्ट्राइक के बाद दिल्ली के कितने इलाके गमगीन हैं, इसका विश्लेषण आपको इस रिपोर्ट के जरिए जरूर देखना चाहिए। कयामत टूटी, दिल्ली कितनी डूबी। इकतालीस साल का रिकॉर्ड टूटा, दिल्ली का गुस्सा क्यों फूटा। अब नाली बंद है, कचरा बंद है, कीचड़ खड़ी है नालियों में। कितना पानी भर रहा है, निकास नहीं है, किधर होकर निकले, कहाँ लेके जाए। पानी बिजली की समस्या, पानी गंदा है, हर एक घर में पानी भर चुका है। यहाँ गाड़ी खड़ी थी, यहाँ भी बह गई और ऊपर तक पानी यहाँ तक था और इतने परेशान हो गए पानी से बहुत। तो देख लो आप पानी कितना भर रहा है और सुनवाई कुछ हो नहीं रही। कुछ कीजिए केजरीवाल, दिल्ली में बाढ़ काल। जो हालात इनके राज्य में हो रहा है, ऐसी हालात तो हमने कभी नहीं देखी थी। जनता यहाँ पे दिल्ली में त्रस्त है और आप वहाँ पे मस्त हैं। क्या राजनीति के आपकी, वाह भाई वाह केजरीवाल जी। हालात जितने खराब हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यमुना यहाँ बह रही है। अपने कोठी पे तो इन्होंने 45 करोड़ रुपए लगा लिए, 55 करोड़ रुपए लगा लिए, परंतु जनता को भी तो थोड़ी सुविधा दे दो। जगह जगह जल भराव, समंदर जैसी दिखती सड़कें। दहाड़ मारते नाले, तिनके की तरह बहते ऑटो। देखिए ऑटो जा रहा है बिना ड्राइवर के, बहरा ऑटो। भर भरा कर गिरती दीवारें, दुकान हो, मकान हो, बाजार हो, सड़कें हो, गलियां हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पानी का साम्राज्य न हो। 24 घंटों में अंबर ऐसे बरसे, दिल्ली पानी पानी हो गई। बरसात के ब्रेक फेल हुए तो दिल्ली में 41 साल के रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली कितनी डूबे, कहां कहां जल प्रलय आया, कहां जिंदगी कितनी बेबस दिखी, कहां आशियाने डूब गए, कहां जिंदगी सैलाब जैसे हालात से संघर्ष कर रही है। आज इसका कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। लेकिन आफत की बारिश ने पिछले 24 घंटों में दिल्ली को कैसे बेबस किया, दिल्ली के इस दर्द की गवाही 8 कलेजा चीर तस्वीरें देंगी। 24 घंटे की बारिश में दिल्ली बेहाल हो गई। बरसात का खौफनाक ट्रेलर चंद घंटे पहले दिल्ली के कई इलाकों ने देखा। कहीं ऑटो तिनके की तरह बह गया, कहीं सड़कें तालाब बन गई, कहीं स्कूल की दीवार गिरी, कहीं गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, तो कहीं कॉलेज की दीवार धराशायी हो गई। 24 घंटे से दिल्ली में बरसात काल जारी है। आसमान से जैसी आफत 1982 में बरसी थी, टेंशन का ठीक वैसा ही ट्रेलर दिल्ली 41 साल बाद देख रही है। 24 घंटे में दिल्ली में 155 मिलीमीटर बारिश हुई तो तबाही की कई तस्वीरें कैमरे में कैप्चर हुईं। 24 घंटों की बरसात ने दिल्ली में गदर मचा दिया। शॉकिंग तस्वीरें कालकाजी से आईं। बरसात की स्ट्राइक से
डीयू के देशबंधु कॉलेज की दीवार भर भरा कर गिर गई। दीवार की जद में 15 गाड़ियां आईं, जो टोटल डैमेज हो गईं। तबाही के इस एपिसोड की नब्ज एबीपी न्यूज रिपोर्ट मदीहा खान ने टटोली। कालका जी मंदिर के पास देशबंधु कॉलेज और देशबंधु कॉलेज की ये दीवार है वो गिरी। कल दोपहर 2 बजे का ये वाकया है, जिससे 15 गाड़ियां डैमेज हुई हैं। और सीधी तस्वीर इस वक्त आप देखिए जरा किस तरह से गाड़ियां बुरी तरह इससे डैमेज हुई हैं। दीवार गिरती है, जो तार है यहाँ पर बिजली के वो भी गिर जाते हैं और आगे जो पोल है वो भी गिरा हुआ है बिजली का। तो ये सोचिए कि यहाँ पर लोगों की जान को कितना बड़ा खतरा कल हुआ होगा। लाइन से जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं सभी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लगभग जो है 2 बजे के आसपास जो है एकदम धमाका सा हुआ, तो ऐसे लगा जैसे कोई बम फट गया है या कुछ सिलेंडर से फट गई हैं। तो लोग एक तो डर के मारे लोग इधर उधर भागना शुरू हुए कि शायद भूकंप तो नहीं आ गया, क्योंकि इसकी साउंड इतनी तेज थी। जब शीशे टूटे हैं तो और दीवार गिरी है और खंभा गिरा है बिजली का, तो लोगों को थोड़ा डर भी हुआ। कितना नुकसान आप लोगों का हुआ? काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देखिए इन गाड़ियों को, देखिए सामने आपके सामने है। ये आप देखिए कॉलेज के उस साइड पे जितनी इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी पिछले 1-2-3 साल से, ये जितनी लूज मिट्टी है आप देखिए सारी की सारी दीवार पे बाहर आया है और ये सारी दीवार यहाँ गिरी है। इसमें जो है स्कूटर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, ये तो जान बच गई किसी की, जो यहाँ पर कोई खड़ा नहीं था। बेहिसाब बरसात के आफ्टर इफेक्ट तो ईस्ट ऑफ कैलाश ने भी झेले। बारिश के बाद यहां सरकारी स्कूल की दीवार भर भरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में मोटरसाइकिल भी आई। हैरानी ये थी कि 4 महीने पहले बने स्कूल की दीवार पहली ही बरसात की मार झेल नहीं पाई। गनीमत ये रही कि सेकंड सैटरडे होने की वजह से स्कूल में छुट्टी थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मौजूद है। एस्कॉन टेम्पल से करीब 100 मीटर आगे आप देख सकते हैं ये जो गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 4 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ है और इसकी जो पूरी की पूरी दीवार है वो भर भरा कर ढह गई। कल दोपहर करीब 1 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ, जब तेज बरसात हो रही थी। और आप देखिए किस तरीके से इस हादसे में कई मोटरसाइकिल जो और रेडी पटरी है वो चपेट में आ गई है, जो कि दीवार के पीछे ही खड़ी थी। कि हम भी जब ये दीवार गिरी तो हम यहीं पे खड़े थे और हम दूर जान बचाकर अपनी भागे अंदर दुकान के अंदर। बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया कि हम बच पाए। बाकी कोई स्कूल का बच्चा नहीं था, अगर कोई बड़ा बारिश ना होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश की मार तो संतनगर पर भी पड़ी। मूसलाधार बारिश के बाद संतनगर में सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। हादसे का मौका मुआयना करने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव पहुंचे। हादसे की विभीषिका देखकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांग डाला। मुद्दे को तूल कांग्रेस ने भी दिया। शिक्षा क्रांति के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। और ये अगर 16 करोड़ रुपए में नई दीवार बनती है तो आपके सामने है। पुरानी दीवारों पे टाइलें लगा के पोत दिया गया है और सीधा सीधा आतिशी वो यहाँ की विधायक है, शिक्षा मंत्री है, इसके लिए जिम्मेदार है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बच्चों का क्या होता आप अंदाजा लगाइए। कितना बड़ा घोटालेबाज ये केजरीवाल है, जो देश में नहीं संसार में ढिंडोरा पीटता है। और इसकी शिक्षा मंत्री आप ये देखिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घालमेल है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे जो कमीशन खाया गया है, जो 2M दर्जे का इंग्रेडिएंट लगे हैं, इसकी पोल खुलनी चाहिए। देखिए दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अगले 24 घंटों में दिल्ली NCR में और तगड़ी बारिश हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बरसात के पहले ही ट्रेलर से दिल्ली बेहाल हो गई है तो क्या दिल्ली में फिर वैसी ही बाढ़ में डूबने वाली है दिल्ली, जैसे कि 4 दशक पहले डूबी थी। साल 1978 की अगर यहां बात करें तो उत्तरी दिल्ली के 30 से ज्यादा गांव डूब गए थे उस वक्त। 1978 में आई भीषण बाढ़ के दौरान इंदिरा गांधी इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में गई भी थी। साल 2010 में भी दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने थे। तब यमुना के उफान से दिल्ली के बुराड़ी, जगतपुर, इब्राहिमपुर, नथुपुरा, झंगोला, पल्ला गांव, साथ ही उस्मानपुर, गढ़ी मांडू, सोनिया विहार और कई ऐसे गांव थे जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे। साल 2013 में भी दिल्ली में बाढ़ आई थी और ये 1978 और 2010 की बाढ़ से भी ज्यादा बड़ी थी। सोनिया विहार, गीता कॉलोनी, शाहदरा, झील खुरंजा, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, त्रिलोकपुरी, ओखला और जाकिर नगर इलाकों में पानी घुस गया था। तो दिल्ली पर फिर बाढ़ का जो खतरा है वो दिखाई दे रहा है। हालात कैसे बेकाबू हैं ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट है, यानी दिल्ली में बादल और बरसेंगे, दिल्ली और डूबेगी। जलभराव पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट आया,
सीएम ने दलील दी कि मानसून सीजन की टोटल बारिश का 15% हिस्सा महज 12 घंटे में बरस गया। सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली में अफसरों की संडे वाली छुट्टी कैंसिल कर दी गई। अफसरों को ग्राउंड जीरो पर उतरने के निर्देश दिए गए। दिल्ली बारिश से बेहाल हुई तो मुद्दे पर सियासत भी होने लगी। केजरीवाल सरकार से जवाब मांगे जाने लगे। आज दिल्ली का कोई ऐसी बड़ी इमारत, कोई बड़ी ऐसी रोड या छोटी ऐसी कॉलोनी नहीं है जहां पानी का जल भराव ना हो। इस दिल्ली को बर्बाद यदि किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। हम 24 घंटे का हिसाब देखेंगे तो कल सुबह से आज सुबह तक 150 मिलीमीटर बारिश दिल्ली में हुई। 150 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि दिल्ली में जितना बरसात में पूरे सीजन में पानी बरसता है उसका 20% पानी मात्र 24 घंटे में बरसा है। बारिश जब खत्म हुई फाइनली उसके 1 से 2 घंटे में हर जगह हमारे पंपिंग स्टेशंस चालू थे। सारा फील्ड स्टाफ आज ग्राउंड पर है। चौबीस घंटे की बरसात का सबसे खौफनाक ट्रेलर श्रीनिवासपुरी ने देखा। चंद घंटे की बारिश में ही श्रीनिवासपुरी की गलियां समंदर जैसी दिखीं। जिन गलियों में मुसीबत की बाढ़ आई वहां कैसे हालात हैं? दिल्ली में आया सैलाब काल श्रीनिवासपुरी को कितने जख्म दे गया, इसकी नब्ज ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर मदीहा खान ने टटोली। और आप देखिए जरा सड़कों का क्या हाल है। सड़कों पर जो मिट्टी है वो साफ सड़क पर जहां लोगों के घर हैं उसके आगे इस तरह से ऐसा लग रहा हो जैसे मानो कच्चा रास्ता हो कोई। और उसके अलावा दूसरी तरफ की मैं तस्वीर दिखाऊं तो श्रीनिवासपुरी में एक नाला है और जाहिर सी बात है कल जब बारिश बहुत ज्यादा हुई तो ये नाला पूरा भर गया और पानी इतना ज्यादा कि ये ओवरफ्लो होके बाहर आता गया। यहाँ पर ड्रेनेज का कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जिसके बाद यहाँ इलाके में तालाब जैसी स्थिति जो है वो कल बन गई थी। और इस वक्त दुकान में पानी आ गया था। इतना पानी था, पानी देखो ना, इतना पानी था। 2-2 फुट सारा माल नीचे का बेकार हो गया है। आटा, चावल, चीनी, मेरा डीप फ्रिज तक खराब हो गया है। मैम कभी 1.5 से 2 लाख रुपए नुकसान हुआ है मेरा। इसकी भरपाई कौन करेगा? गरीब आदमी मारा जाता है यहाँ पे। हर साल यही हाल होता है यहाँ पे, हर साल। कोई भी पार्टी आए यहाँ काम नहीं करना उनको, वोटों के लिए सारे यहाँ जाते हैं जितने भी आते हैं। भर गया, लोगों का नुकसान हुआ है। जी बह गई हमारी, यहाँ गाड़ी खड़ी थी यहाँ भी बह गई और ऊपर तक पानी यहाँ तक था और इतने परेशान हो गए पानी से, बहुत ज्यादा, बहुत दुख है। ये नाले का इंतजाम नहीं करता कोई भी पार्टी नहीं करती नाले का। लोगों की ये नाराजगी वाजिब भी है। पहली ही बरसात में दिल्ली जलमग्न हो गई। दिल्ली किसकी वजह से डूबी? कैसे सिस्टम फेल हुआ? क्यों लोग मुसीबत झेल रहे हैं? इन सवालों पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर जनेंद्र ने दिल्ली की मेयर शैली ओबराय से तीखे सवाल किए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई ये माना, लेकिन आप ये मानेंगे कि पहली परीक्षा इस साल थी आप लोगों की और पहली परीक्षा में आप फेल हो गई। जी देखिए, ये जो जल भराव की समस्या है ये अभी कोई पिछले 6 महीने की समस्या नहीं है, ये सालों पुरानी समस्या है। सारे डिपार्टमेंट्स और एजेंसियों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे कि जितने भी ड्रेन्स हैं, बेशक वो पीडब्ल्यूडी के हो या एमसीडी के हो। जी वो किया होगा आपने, लेकिन कल जो झेला दिल्ली ने, आप सॉरी बोलना चाहेंगे दिल्ली वालों को? जी बिल्कुल, देखिए नेचुरल, देखिए जो चीजें नेचुरली हैं, जो 20 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है वो तो मौसम के विभाग ने भी एक्सेप्ट किया है। और 2003 में पूरी तरह से आश्वासन देते हैं हम दिल्ली की जनता को कि हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे जल भराव की जो समस्या बीजेपी कांग्रेस के जो बरसात का फर्स्ट ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ दिल्ली जलमग्न हो गई। बरसात अभी बाकी है। दूसरा मौसम विभाग ने और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर दिल्ली बरसात स्ट्राइक का सेकंड स्पेल कैसे झेल पाएगी? तो दिल्ली में बाढ़ काल का भय दौड़ रहा है। वैसे टेंशन तो बारिश ने एनसीआर की भी बढ़ा दी है। बारिश ने साइबर सिटी गुरुग्राम से लेकर नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। अंडरपास में पानी भर गया है और सड़कें समंदर जैसी दिखने लगी हैं। सवाल है कि अगर आसमान से और आफत बरसी तो मंजर कैसा होगा? डूबते एनसीआर के दर्द की कंप्लीट स्टोरी में आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। नेशनल कैपिटल रीजन की शान गुरुग्राम का ये हाल 2 दिन की बारिश में हुआ है।
कोरोना के बाद कुदरत का क्लियर कट मैसेज है, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन जिनके लिए फ्लड अटैक में भी घर से निकलना जरूरी है, उनके लिए पैदल चलना चैलेंज है और गाड़ी से चलना मुसीबत। जिन्हें अपनी ड्राइविंग स्किल पर गुमान है, वो भी सैलाब के आगे सरेंडर कर दे रहे हैं। बिल्कुल इस ड्राइवर की तरह। वीडियो गुरुग्राम के सुभाष चौक का है, जहां ड्राइवर की गुस्ताखी सवारियों पर भारी पड़ गई। एसयूवी की छत पर बैठकर किसी तरह मुसीबत टाली गई। तेज उठती लहरें देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि हम तस्वीरें आपको किसी तटीय इलाके से दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये गुरुग्राम यानी कि स्मार्ट सिटी की तस्वीर है और सड़क किनारे की ये तस्वीर है। आप देखिए, मैं जो फुटपाथ है उस पर मौजूद हूँ, लेकिन आसपास आप देखिए फुटपाथ तक पानी आ रहा है। वहाँ पर जो लहरें हैं वो लगातार आती जा रही हैं और किस कदर यहाँ पर पानी बढ़ा हुआ है इसका अंदाज़ा देखिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। फुटपाथ की जो ऊंचाई है वो करीबन 1 फीट ऊंची है और देखिए मेरे घुटनों तक ये पानी आ रहा है। ये डेमो करके आपको दिखाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि अंदाज़ा लग पाए कि किस तरह से लचर व्यवस्था गुरुग्राम में नजर आ रही है। सुभाष चौक के आसपास के इलाकों को मूसलाधार बारिश ने वाकई लाचारी का एपिसेंटर बना दिया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और गाड़ियां इस टेम्परेरी तालाब में तैर रही हैं। जब बारिश का पानी ऐसे जमता है तो फिर होती है दिक्कत ट्रैफिक की दिक्कत जो है वो जाम। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखिए कि एक तरफ जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो दूसरी तरफ दूसरी सड़क भी जो है वो पानी से पूरी तरीके से लबालब है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो सड़क के एक दूसरे किनारे से होकर के जा रही हैं। मेरे सामने ही ये जो स्कूटी सवार हैं, इन्होंने बड़ी हिम्मत और चुस्ती दिखाई कि इस बारिश के पानी से पार ले लेंगे, लेकिन अब इनकी गाड़ी जो है वो बंद हो चुकी है। अब एक गाड़ी जो है वो आ रही है इस यहाँ से इस पानी से होते हुए और आप देखिए इसकी हालत। ये हालत आप देख सकते हैं कि जो हेडलाइट है, हेडलाइट भी नहीं दिखाई दे रही है। हेडलाइट तक पूरा पानी जो है वो भर चुका है, लेकिन ये जो चालक है वो इस पानी से पार पाने की कोशिश में लगा हुआ है और जो है वो गाड़ी निकालने की मशक्कत कर रहा हुआ है। साइकिल चालक हैं वो भी अब आने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। लोग भी बता रहे हैं कि कुछ देर की बारिश में ये हाल जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। अगर कितनी दूर से आ रहे, कितना पानी मिला? काफ़ी पानी मिला सर। हाँ। हिम्मत कर लिया आपने की पार पा गए? क्या करें, आगे से जाता है तो काफी लंबा आना पड़ जाता है। हाँ। इसलिए इसी पर निकला है। गुरुग्राम में सड़कों पर इतना पानी जमा है कि समंदर जैसी लहरें उठने लगी हैं। घर से निकलने वाले डेयर डेविल्स भी मान रहे हैं कि ऐसी आसमानी मुसीबत पहले नहीं देखी। पानी इतना कि लोग भगवान का नाम लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं। पानी हिलते हुए आ रहे थे, गाड़ियां पास करती थी तब तो कमर तक पानी हिलकोरा से भींग ही रहा था। फुटपाथ जहां इंड हो रहा है वहां बहुत बड़ा गड्ढा है, उस जगह कोई इंडिकेशन भी नहीं दिया हुआ है कि संभलते, उसी में गिरे। मेरा पैसा वगैरह मोबाइल वगैरह सब भींग गया और ये सब फूट गया है। ऐसा गुरुग्राम की सड़कों पर निकलना अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना है। बिल्कुल जान के साथ खिलवाड़ करना है। बारिश तो होना ही है, प्रशासन सोई हुई है। वो हर साल बात तो बहुत होती है लेकिन कोई सुधार तो दिखने में आता नहीं है। मानसून ने गुरुग्राम का कचरा सड़कों पर फैला दिया है, क्योंकि सीवर सफाई का काम अभी कई इलाकों में शुरू नहीं हुआ है। जिन इलाकों में बारिश का पानी घर में घुसपैठ कर चुका है, वहाँ गंदगी और बीमारी का डबल डेंजर है। 7 जुलाई की बारिश ने गुरुग्राम के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी थी, लेकिन 9 जुलाई आते आते राहत आफत बन चुकी है। गाड़ी बंद हो गई थी? बंद हो गई थी। कितना पानी लगा हुआ है? बहुत ज्यादा पानी है, पूरी स्कूटी डूबी हमारी। बारिश आती है ऐसा होता है, यहाँ कोई सुधार नहीं है इस रोड का। गाड़ी हो गई बंद। 2 घंटा से गाड़ी खींच रहा हूँ। 2 घंटे से गाड़ी खींच रहे हैं? हाँ 2 घंटे। हाल होता है जब बारिश पड़ जाती है ना। आज से नहीं है, कई सालों से हो रहा है। ये मतलब इसकी कोई दवाई नहीं है, ना कोई पंप लगा रखा है, ये पानी का कोई निकाल है। कहने को गुरुग्राम में मौसम विभाग का येलो अलर्ट है, लेकिन गुरुग्राम की पीड़ा रेड अलर्ट जैसी है। शनिवार तो करीब पूरा दिन बादल बरसे, चमक दमक वाले शहर का रंग और नूर इस बारिश ने कुछ वक्त के लिए छीन लिया है। घुटने तक पानी में जिंदगी डूबी है। जिन्हें फ्लड अटैक ने बख्श दिया वो वाकई खुशकिस्मत हैं।
वरना कईयों ने तो मैकेनिक का इंतजार करते करते दिन गुजार दिया। यहाँ पे देखिए एक जो बाइक जो है वो यहाँ पर खराब हो चुकी है और कई सारी बाइकें हैं। जैसा कि कितनी बाइकें यहाँ पे खराब? कम से कम 10 गाड़ी तो मैंने सही कर दी, यहाँ पे स्टार्ट कर करके भेज दी। हाँ। अब देखो आप में पानी घुसा हुआ है, यहाँ की सरकार एकदम बेकार है। हाँ, इस पानी में जिनके साइलेंसर में पानी चला जा रहा है, गाड़ी के इंजन के अंदर पानी चला जा रहा है, उनकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही और इस तरीके से मशक्कत करके जो पानी है साइलेंसर के अंदर से वो यहाँ पर पानी जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि पूरी की पूरी जो बाइक है, पूरी मोटरसाइकिल है, वो डूब जा रही है। तेज और नॉन स्टॉप बारिश के आगे गाजियाबाद भी हाथ खड़े कर चुका है। यहाँ 1 दर्जन कॉलोनी जलमग्न हो चुकी हैं। फ्लड अटैक ने बिजली और पीने के पानी का संकट खड़ा कर दिया है। बारिश ने गाजियाबाद के सबसे पॉश इलाके और सबसे पिछड़े इलाके का भेद मिटा दिया है। पिछले 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। इसके चलते गाजियाबाद का जो सबसे पोस्ट एरिया माना जाता है इंदिरापुरम, उसके हालात देख सकते हैं आप। जो स्थिति यहाँ पर यानी सड़कों की बनी हुई है, तालाब बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली। इसलिए जो खड्डे हैं इनका यानी पानी की वजह से यानी तालाब नुमा एक शक्ल ले चुके हैं। इसकी वजह से जो ड्राइवर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो दोपहिया वाहन चालक है उनको उससे भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही स्थिति पूरे गाजियाबाद की बनी हुई है। ट्रेन अटैक का असर बागेश्वर वाले बाबा पर भी हुआ है। आज गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके की रामलीला मैदान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगना था। भक्तों की भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई थी, लेकिन मैदान का बुरा हाल देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए मजबूत सिस्टम है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान का क्या? वहां के हुक्मरान तो आवाम के लिए रोटी तक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में 2022 जैसा सैलाब काल फिर शुरू हो चुका है। सिंध और पंजाब से लेकर बलूचिस्तान के कई इलाके इस वक्त पानी की चपेट में हैं। पाकिस्तान में बर्बादी की बाढ़ कहां-कहां तबाही मचा रही है, ये आपको बताते हैं। देखिए, लाहौर में बाढ़ जैसे हालात हैं, मुल्तान फैसलाबाद में बाढ़ जैसी स्थिति है इस वक्त, कराची में जबरदस्त बाढ़ देखने को मिल रही है, बलूचिस्तान में भी सैलाबी कहर है, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो पाकिस्तान में हालात इस वक्त जो हैं वो बेहद खौफनाक दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ से अब तक पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई ये भी आपको जरूर जानना चाहिए, समझाते हैं आपको। देखिए, पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। 135 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 31 बच्चे शामिल हैं। एनडीएमए के मुताबिक अकेले पंजाब में 48 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 20 और बलूचिस्तान में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मगर पाकिस्तान के पास पानी के प्रहार से निपटने की ना तो यहां ताकत है और ना ही नीयत दिखाई देती है, और यही वजह है कि वहां तबाही का मीटर इंसान की जान पर भारी पड़ रहा है। दिन लद ही गए कंगाल पाकिस्तान के। कंगाली में आटा और गीला हो गया पाकिस्तान का। जिन्ना के ख्वाबों का जो मुल्क खैरात भरोसे चल रहा है, उस पर नई कयामत टूटी है। बॉर्डर पार भयंकर बाढ़ काल चल रहा है। लाहौर से लेकर कराची तक और कराची से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान सैलाब में गले तक डूब चुका है। चिनाब, सतलुज और रावी जैसी नदियां दहाड़ मार रही हैं। सबसे खौफनाक मंजर लाहौर का है। लाहौर में मॉनसून के तीसरे रोज भी धुआंधार एंट्री। मूसलाधार बारिश से शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। छत गिरने से 8 साला बच्चा जान भाग हो गया। सड़कों पर गड्ढे बनने से ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर हुई। पाकिस्तान पानी का प्रचंड प्रहार झेल रहा है। ये पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। अंडरपास में मानो समंदर उमड़ आया हो। गाड़ियां बाढ़ में फंसी हैं। कुदरत के कहर से कराची कर रहा है। इस वक्त
वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं क्लिफ्टन के मकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त अगर आप मेरे अक़ब में मनाजिर देखिए तो हद निगाह मुतासिर हो रही है। बहुत ही ज़्यादा जो है वो शिद्दत से बारिश शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने पहले ही जो है वो खबरदार कर दिया था कि 7, 8 और 9 जुलाई को मानसून का पहला स्पेल जो है वो कराची में रंग जमाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। आज दोपहर में भी जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था और एक मरतबा फिर से अब जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ नाज़िमाबाद में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी। सैलाब के जबड़े में फंसा पाकिस्तान कैसे सिसक रहा है, अवाम किस कदर बिलख रही है, इसका ट्रेलर और कलेजा चीर है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दक्षिण 24 परगना के 36 बूथों पर और मुर्शिदाबाद के 170 से ज्यादा बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। कुल 604 बूथ पर पूरे बंगाल में दोबारा से मतदान होगा। केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में कल वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक बार फिर से वोटिंग होगी। 170 बूथ मुर्शिदाबाद के जहां पर दोबारा वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर 604 ऐसे बूथ हैं जहां बंगाल में दोबारा से केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में मतदान होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।